बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो इसलिए बहुत अहम है कि हमारे मुल्क में फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैलती है और सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैलती है। इसीलिए आपने देखा था कि इंग्लैंड के वज़ीर आज़म को जब फेक न्यूज़ के ज़रिए हलाक किया गया तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े टीवी चैनल ने उन्हें हलाक करार दे दिया कि वो कोरोना की वबा का शिकार हो गए और उसके बाद पैमरा ने उसे जुर्माना भी किया था। बहरहाल फेक न्यूज़ हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से फैलती है। एक बहुत सीनियर सहाफ़ी ने, एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने एक ख़बर दी है। उन्होंने सख्त गुस्से, सख्त इश्तियाल के आलम में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की बात की और कहा कि उन्होंने जो है वो ये इफ्तिताह किया। एक्सपो सेंटर लाहौर मेरे घर के नज़दीक है, एक बहुत बड़ी सड़क पर है, और उन्होंने ये तमाम चीज़ें एक लेटर पढ़ के सुनाया। वो बहुत गुस्से में थे, वो वैसे ही बहुत जारे मिजाज हैं, तो उन्होंने ये लेटर पढ़कर सुनाया और तमाम जो पोस्टमार्टम है हुकूमत का वो करके रख दिया। उन्होंने हुकूमत की और हुकूमत की कारकर्दगी की, ख़ासतौर पर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी। लेकिन उनसे जो गलती हुई सबसे पहले वो ये कि कागज़ जो उन्होंने पढ़ा और पूरी तरह से पढ़ा, जिसकी एक एक हेड को उसके साथ उसमें मौजूद जो तमाम डिटेल्स थीं, हर हेड के अंदर उसको किस तरह से तकसीम किया था वो सब उन्होंने बताया। लेकिन एक गलती उनसे हो गई है और उस गलती के नतीजे में वो तमाम मालूमात जो उन्होंने दी हैं वो तमाम की तमाम गलत हैं। मतलब उन्होंने बताया कि हुकूमत ने कुछ 90 करोड़ खर्च कर दिए हैं एक्सपो सेंटर लाहौर के फील्ड हॉस्पिटल पे, और उन्होंने फिर बताया कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स, लेमिनेशन शीट किस तरह से डिवीज़न की गई है, कितने लोहे के पलंग डाले गए हैं, चवल किस्म के गद्दे डाले गए हैं, और उसके बाद वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। और वहाँ पर ये भी मैं आपको बताऊँगा, डॉक्टर्स भी, और वहाँ पर 3 बार मुजाहिरा हुआ। ये मुजाहिरा क्यों हुआ था इस पर मैं आपको अंदर की खबर दूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर सिर्फ स्वीपर्स हैं और किस तरह से रकम खर्च की जा रही है, क्या किया जा रहा है। उन्होंने कहा फॉरेंसिक ऑडिट कराएं। यास्मीन राशिद साहिबा ने इसकी शिकायत भी की। तो शुरू करते हैं जो उन्होंने बताया। उससे पहले इस पेपर के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कॉस्ट एस्टिमेशन। ये लागत का तखमीना है, ये लागत नहीं है, ये पैसा खर्च नहीं हुआ है। वो जिस तरह से हुकूमत का गिरेबान पकड़ के अपने लफ्ज़ों के ज़रिए हुकूमत को झंझोड़ रहे थे और बता रहे थे, तो उन्होंने बताया कि 45 मिलियन कॉस्ट ऑफ टेम्पररी पार्टीशनिंग है विद लेमिनेशन शीट्स है, कॉस्ट ऑफ बेड्स इंक्लूडिंग मैट्रेस, चवल गद्दे उन्होंने कहा था, पिलोज, ब्लैंकेट्स, लिनन, 1000 इन नंबर्स। अच्छा, फिर उसके बाद 25,000 पर यूनिट, ये इन्होंने कहा। तो 25,000, और फिर इसके बाद एक बेड जो हॉस्पिटल बेड है, वो जिस क्वालिटी का भी है, उस पर एक अदद मैट्रेस, उसके बाद उस पर एक अदद कंबल, तकिए, तकियों के गिलाफ, और फिर उसके साथ चादर। ये अगर एक ख़रीदा जाए तो कितने का है ये। और फिर उन्होंने कहा कि परचून में नहीं, ये थोक में परचेज़ हुई है। तो उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ ये कॉस्ट एस्टिमेशन है। तो अब तक जो कॉस्ट एस्टिमेशन उन्होंने बताया है, उन्होंने जो अपने पेपर में पढ़ के शदीद गुस्से में बताया है कि सैलरीज़ हैं, 413 एमओज़ हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, 208 कंसल्टेंट्स हैं, 4 फिजियोज़ हैं, 882 नर्सेज़ हैं, 190 वार्ड अटेंडेंट्स हैं, 190 स्वीपर्स हैं, 130 मिलियन इनका खर्चा है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं। फिर उन्होंने कहा यार जब ये ऊपर पूरा खर्चा बता दिया तो ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या हैं, और हर चीज़ पे वो बहुत बुरी तरह से नाराज़ थे। तो सबसे पहले तो ये एस्टिमेशन है, और सर आपके हुस्न के निसार, मगर आपने जो कहा है तो ये इसमें से जो खर्च हुए वो खर्च हुए सर कोई अराउंड 45 मिलियन एक और 25 मिलियन एक, इससे ज़्यादा भी खर्च नहीं हुए। फिर इस पर आपको कुछ और चीज़ें और बतानी है। जो लाहौर की इंतज़ामिया है वो क्या बता रही है, अभी तक जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है जो पार्टीशनिंग का है वो है 45 मिलियन, उसमें से जो पेमेंट मेड है वो है 10 मिलियन। परचेज्ड आइटम्स, इनमें 1012 नंबर ऑफ ईच आइटम्स, आयरन बेड्स, इसके साथ बेड स्टेप्स, जो मरीज के लिए स्टेप्स रखे जाते हैं 2, ये हैं। फिर उसके बाद फोम मैट्रेस, पिलोज, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ब्लैंकेट्स, और
इनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो 25 मिलियन, उसमें से सिर्फ 10 मिलियन की अभी पेमेंट हुई है। एडिशनल आइटम्स, अब ये मैं आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये सीसीटीवी, और ये मैं डिस्क्रिप्शन में इनमें से बात चीज़ें डाल दूंगा आपके लिए। 90 सीसीटीवी कैमरा जो हैं वो यहां पर लग चुके हैं और इनको ऑनलाइन कर दिया गया है। और फिर यहां पर ये फीडबैक होम डिपार्टमेंट में इनका होगा। 1020 आयरन फुट रेस्ट यहां पर लगाए गए हैं। उसके बाद ये जो पूरा हेड है, इसकी जो कॉस्ट है वो 25 मिलियन है। इसमें से पेमेंट अभी एक भी नहीं हुई है। फिर जो फंड सेव किया गया है वो जो है वो फिलैंथ्रोपी के जरिए वो तकरीबन कोई 60 लाख रुपए का, बल्कि कुछ 61 लाख रुपए के करीब की रकम है, 6.891, ये खर्च किया गया। अल्लाह वाला ट्रस्ट है और कुछ और लोग हैं, इनकी जानिब से किया गया है। और जो खाना पहुंचाया गया है यहाँ पर मौजूद अफराद को, जो नाश्ता पहुंचाया गया है, रात का खाना पहुंचाया गया है, इन तमाम चीज़ों का, इनको चप्पलें तक हुकूमत की जानिब से दी गई हैं। जो जो चीज़ें मुहैया की गई हैं उनकी सबकी डिटेल है। द क्वांटिटी ऑफ परचेज्ड एंड रेंटल आइटम्स इंस्टॉल्ड एट एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल हैव बीन गॉट चेक्ड एंड वेरीफाइड थ्रू थर्ड पार्टी वैलिडेशन विच वॉज कंडक्टेड बाय ब्रिगेडियर सईद अहमद मलिक। ये आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बता चुकी हैं। अब इसमें से एक एक चीज़ जो है वो लोगों को प्रोवाइड की गई है। फिर इसको देखिए कि जो इस वक्त हुकूमत ने काम किया है, अब तक जो आपको मैं बताऊं पब्लिक सेक्टर में कोविड के टेस्ट हैं वो हुए हैं 9,81,98,141। ये 98,141 टेस्ट हैं जो पब्लिक सेक्टर में हुए। प्राइवेट सेक्टर में ये 47,436 टेस्ट हुए हैं। जो पब्लिक सेक्टर की कॉस्ट है वो है 2,200 रुपए। जो एक सियासी जमात का खिदमत का विंग है वो ये टेस्ट 3,000 रुपए में कर रहा है। जो पब्लिक सेक्टर में हो रहा है वो 2,200 रुपए में हो रहा है। जो शौकत खानम का टेस्ट है और जो चुगताई का टेस्ट है वो टेस्ट भी महंगा टेस्ट है, लेकिन पब्लिक सेक्टर का टेस्ट सस्ता टेस्ट है। फिर उसके बाद जो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर जो सैलरीज की बात हो रही थी, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, टेक्नोलॉजिस्ट की, वार्ड अटेंडेंट्स की, इन द मंथ ऑफ अप्रैल डॉक्टर्स फ्रॉम मेयो हॉस्पिटल वर डिप्यूटेड एट एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल विद द ड्यूटी रोस्टर्स ऑफ 12 डॉक्टर्स पर शिफ्ट। ये बात हो रही है कि यहाँ सिर्फ स्वीपर्स मौजूद हैं। टोटल 48 डॉक्टर्स पर डे। दे वर पेड फ्रॉम द रेगुलर बजट ऑफ मेयो हॉस्पिटल। अब ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, इन सबूतों के साथ, इन पर एतराज़ और थर्ड पार्टी ऑडिट इनका हो चुका है। जो फॉरेंसिक ऑडिट की बात कर रहे हैं सर आप, देखिए इस वक्त इस हुकूमत को सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए फेक न्यूज़ को। और ये जब आए तो हुकूमत इसमें अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, इसको कंट्रोल करना चाहिए, बहुत बेहतर अंदाज में कंट्रोल करना चाहिए। और साथ ही ज़रूरी क्या है कि ये जो सही इंफॉर्मेशन है ये लोगों तक पहुंचाई जाए। और ये थ्रू डॉक्यूमेंट्स, इनको बहुत टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको आसान बनाकर, और इनकी जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं वो सरकारी मीडिया तो नहीं देखा जाता, अगर तो सोशल मीडिया है, सरकारी मीडिया है, प्राइवेट मीडिया है, उसके ज़रिए इनको चलाया जाए, इनको फैलाया जाए, इनको नशर किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि सही सूरत हाल है क्या। वगरना ये जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, ये इतना टेक्निकल स्टफ होता है, और इसको होना ऐसे ही है क्योंकि इसमें एक एक डिटेल होती है। इसको आसान बनाकर वेरीफाइड वो लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बताऊं कि सिर्फ यही नहीं, ये जो पूरा मटेरियल है इसमें आप देखिए कि ये मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ पेशेंट्स एक्सपो सेंटर में 490, मेयो हॉस्पिटल में 427, टोटल 917। डिस्चार्ज्ड फ्रॉम एक्सपो सेंटर 275, 238 मेयो हॉस्पिटल से, 513 रेफर्ड टू अदर हॉस्पिटल्स 49, 85 और 134। अब परचेज ऑफ इक्विपमेंट, टोटल मनी रिलीज फॉर इक्विपमेंट 5 करोड़ रुपए रिलीज हुए हैं अब तक। तो सर वो 90 करोड़ जो हैं वो खर्च हो नहीं सकते। और अब ये जो बात हो रही थी कि यहाँ पर 3 बार मुजाहिरा किया गया, आपने कहा कि खाना इतना गंदा है, मुजाहिरे हुए हैं, लोगों ने कस्में खाई हैं। तबलीगी जमात वाले ऐसे जो पेशेंट्स थे यहाँ पर,
जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था, या अफगान नेशनल हैं, इन्होंने खाने की सबसे ज़्यादा शिकायत की थी, क्योंकि उनका खाना मसाले से तकरीबन पाक होता है। हमारा खाना बहुत मसालेदार होता है। उन्होंने एक शिकायत की कि वो खाना नहीं खा सकते, उस खाने को खाकर उनका पेट खराब हुआ है। जेन्युइन शिकायत थी सफाई की, जिसे चंद घंटों में दूर कर दिया गया था, और उसके तमाम विजुअल्स और उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की गई थी। फिर उसके बाद यहां पर एक और बार कुछ पेशेंट्स ऐसे जो बाहर से आए थे और उन्हें यहाँ रखा गया था, उन्होंने यहाँ पर जो है वो मुजाहिरा किया था और उनके इश्यूज एड्रेस किए गए थे। यहाँ पर इस इंतज़ामिया की जानिब से बाज़ लोगों के लिए जो मैकडोनल्ड्स है और जो फास्ट फूड है, हार्डीज़ है और कुछ और आउटलेट्स का, वो मंगवा कर उनको दिया गया है ऐसे पेशेंट्स को कि जो बहुत ज़्यादा इरिटेंट थे। तो ये सब हुकूमत की जानिब से किया गया। इन लोगों को चप्पल तक दी गई है जो हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स में शामिल है। तो ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ये कॉस्ट अभी इनकर्ड नहीं हुई है अकाउंट्स की लैंग्वेज में सर। तो जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन इस हवाले से जो तमाम की तमाम आपने तमाम गुस्से के साथ पढ़ दी है, वो नहीं है। और ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे अवेलेबल हैं। इन डॉक्यूमेंट से ये तमाम सबूत जो है वो मौजूद है, और इसका थर्ड पार्टी ऑडिट हो रहा है। फॉरेंसिक ऑडिट भी इसका हो जाना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।